पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी करने का डिसीजन लिया था। तंग आ चुकी हूँ मैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते हैं अश्विन, पता भी है तुम्हें? ईशा बेहद गुस्से में अपने बेडरूम में अश्विन पर चिल्लाई जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही ईशा की माँ ने ईशा को अश्विन के लिए न जाने क्या क्या कह दिया था। आज ईशा को भी अश्विन से शादी करने के डिसीजन पर रिग्रेट फील हो रहा था। तुमसे बात करने का मतलब है दीवार पर अपना सर फोड़ना। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती ना? खैर, मैं भी किससे बात कर रही हूँ? जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। ईशा थोड़ी देर यूं ही बड़बड़ाती रही और फिर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। काफी वक्त से ईशा और अश्विन शादीशुदा कपल होने के बावजूद एक ही रूम में अलग अलग बिस्तर पर सोते थे। पूरी रात अश्विन की कानों में ईशा का बोला हुआ एक एक शब्द गूंज रहा था। मुझे पता है ईशा, तुम मुझसे काफी नाराज हो। मैंने तुम्हें कभी भी प्राउड फील करने का कोई मौका ही नहीं दिया। तुम्हारी और मेरी शादी के सब खिलाफ थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे शादी की और आज तुम्हें मेरी वजह से लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। ईशा माय लव, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जल्द ही मैं सब ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस। अश्विन पूरी रात खुद के और ईशा के बारे में सोचता रहा। उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लगी तो उसने देखा कि ईशा ऑफिस जा चुकी थी। अश्विन अपने रूम से निकल डाइनिंग रूम में आ गया। कहाँ जा रहे हो? बोलो। अश्विन ने नीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सर नीचे झुकाए खड़ा रहा। मैं भी किस ठीक से बात कर रही हूँ? पता नहीं ईशा ने ऐसा क्या देख लिया तुझमें कि हमारे मना करने के बावजूद तुझसे शादी कर ली और लाकर बिठा दिया घर में। ईशा की माँ नीता अश्विन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो जब भी अश्विन की शक्ल देखती उसका खून खौल जाता था। वो अश्विन की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ईशा और अश्विन की शादी के सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाफ था तो वो नीता ही थी, लेकिन ईशा की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ना इसके मुंह में जुबान है और ना ही शर्म। बस पूरा दिन पड़ा रहता है, अपने टाइम से हमारे टुकड़ों पर पल रहा है। आखिर तूने ऐसा कौन सा काला जादू किया था ईशा पर कि वो इतनी अंधी हो गई और तेरी जैसे नाकारा और घटिया इंसान से शादी कर ली? अश्विन को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अश्विन पता नहीं कितने वक्त से चुपचाप ये सब कुछ सहता चला जा रहा था। इस पूरी दुनिया में उसे समझने वाला कोई भी नहीं था। अपना हर दुख, अपनी हर पीड़ा अपने दिल में दबाए वो जहर के कड़वे घूंट पी रहा था। वो चुपचाप घर से बाहर चला गया। ईशा के दरवाजे पर खड़े दोनों सिक्योरिटी गार्ड भी अश्विन को सलाम नहीं करते थे और ना ही उसकी इज्जत। जैसे ही वो घर से निकला उन्होंने अश्विन की बात करना शुरू कर दिया। यार, जिंदगी हो तो इस इंसान जैसी, मतलब पूरे दिन पड़ा रहता है, ना कोई काम है ना कुछ, बस सुबह उठो, खाना खाओ, सबके ताने सुनो और सो जाओ। एक हम है, पूरा दिन धूप में खड़े रहते हैं और फिर भी ढंग का खाना तक नसीब नहीं होता और ना ही ढंग की बीवी मिली। इस साले को ईशा मैडम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बीवी मिल कैसे गई? भगवान भी ना देता भी उन्हीं को है जिसे उसकी कदर नहीं होती। सही कह रहा है। अगर मेरी बीवी ईशा मैडम जैसी होती ना तो उसकी खुशी के लिए मैं जमीन आसमान एक कर देता। और एक ये, इसने ईशा मैडम को सिर्फ दुख के अलावा दिया ही क्या है? दोनों गार्ड अश्विन के पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि अश्विन सामने से आ रहा था। अश्विन को सामने से आता देख दोनों चुप हो गए। अश्विन उन दोनों को देखे बगैर ही अंदर चला गया। वो अपने रूम में जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ा, नीता ने आवाज देकर उसे रोक दिया। अश्विन, रिया का फोन आया है, 1 घंटे बाद उसे लेने चले जाना। अश्विन ने नीता की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी और अपने रूम में जाने लगा। भूल मत जाना, जैसे बोलना भूल गया है, कामचोर कहीं का। अश्विन नहाकर रिया को लेने जाने के लिए रेडी हो चुका था। वो अपने रूम से नीचे आया, डाइनिंग रूम से गाड़ी की चाबी उठाई और रिया को लेने के लिए चला गया। रिया के बताए एड्रेस पर पहुंचने के बाद उसने कई बार रिया को मैसेज किया,
मैसेज का जवाब ना आने पर उसने कॉल भी किया, लेकिन रिया ने कॉल भी पिक नहीं किया। अश्विन पिछले 1 घंटे से रिया का गाड़ी में वेट कर रहा था। आखिर थक कर वो गाड़ी से उतरा और ऊपर बिल्डिंग में चला गया। उसने जाकर फ्लैट की बेल बजाई। तभी दरवाजा एक लड़के ने खोला। हाँ जी, कहिए। अश्विन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ अंदर झांक रहा था। ओ भाई, अंदर क्या देख रहा है? बोलना क्या चाहिए? अश्विन अभी भी सिर्फ चुपचाप खड़ा था। कौन है राघव? तुम? वो लड़का अभी तक अश्विन के जवाब का इंतजार कर रहा था कि तभी रिया वहां आ गई। रिया अश्विन को दरवाजे पर देखकर चौंक गई थी। तुम जानती हो इसको? हाँ, ये ईशा का हस्बैंड है। ओ, ये वही है जो बस पूरा दिन गूंगा बनकर पड़ा रहता है? राघव प्लीज। अश्विन 1 मिनट, मैं आती हूँ, रुको यहीं। रिया अपना पर्स लेने अंदर चली गई। वहीं राघव अश्विन को ऊपर से नीचे तक घूर कर देख रहा था। वो अश्विन को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। I didn't mean to offend you, bro, but राघव इतना कहकर मुस्कुराया। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही रिया वहां आ गई। चलो अश्विन। अश्विन रिया के साथ नीचे आ गया। रिया बहुत गुस्से में लग रही थी। वो बार बार अश्विन को गुस्से से देख रही थी। तुम्हें किसने बोला था ऊपर आने को? नीचे गाड़ी में वेट नहीं कर सकते थे? खुद की तो कोई इज्जत है नहीं, मेरी इज्जत का भी कचरा करवा दो। इतना कहते ही रिया गाड़ी में पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। वो लगातार अश्विन पर चिल्लाए जा रही थी। अश्विन चुपचाप आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। गुड फॉर नथिंग, यू आर सच अ लूजर। पता नहीं मेरी बहन ईशा ने तुम्हारे जैसे लड़के से शादी कैसे कर ली? उसका टेस्ट इतना खराब कैसे हो सकता है? तुमसे अच्छा तो पालतू कुत्ता होता है, कम से कम घर की रखवाली तो करता है। और एक तुम हो। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? अब बैठे क्या हो, गाड़ी चलाओ। अश्विन सब कुछ चुपचाप सुनकर बर्दाश्त कर रहा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल गया। रिया ने अभी उसे इतना इंसल्ट किया था, लेकिन फिर भी अश्विन के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। वो मन ही मन स्माइल कर रहा था। बस जो भी बर्दाश्त करना था कर लिया। आज मेरी शर्त का आखिरी दिन था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं 10 साल तक कुछ भी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल चुप रहूंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। अश्विन मन में ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। अश्विन आज बहुत सालों बाद अंदर से खुशी महसूस कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब घर आ गया। अश्विन ने जैसे ही घर के बाहर गाड़ी रोकी, रिया गुस्से में गाड़ी से उतरी और सीधा घर के अंदर चली गई। अश्विन बड़ी आराम से गाड़ी से उतरकर सीधा अपने रूम में चला गया। हेलो, घर पर कोई है? अचानक किसी ने आकर दरवाजे पर नॉक किया। नीता अंदर से निकल कर आई तो देखा कि सामने एक 6 फीट हाइट का गोरा चिट्टा लड़का खड़ा था। हेलो आंटी, कैसे हो आप? नीता ने उसे देखते ही पहचान लिया था। वो लड़का कोई और नहीं, नीता का बेस्ट फ्रेंड निहाल का बेटा राहुल था। लेकिन इतने दिनों बाद राहुल को यूं अचानक देखकर नीता भी थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। राहुल, तुम यहाँ? आप मुझे देखकर ऐसे शौक क्यों हो रही हैं? मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको और ईशा को हेलो बोल दूं। वैसे भी आंटी, वो तो मैं अनफॉर्चुनेटली अमेरिका चला गया, वरना आपका दामाद मैं ही होता। क्यों? इतना कहते ही राहुल हंसने लगा। वहीं राहुल की बात सुनकर नीता का मूड ऑफ हो गया था। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं तो खुद हमेशा से चाहती थी कि ईशा की शादी राहुल से ही हो, लेकिन ईशा पता नहीं कहां से उस गूंगे को उठा लाई। आंटी कहाँ खो गए? ईशा है घर पर? राहुल ने जब नीता को कंधे पर हाथ रखकर हिलाया, तब जाकर नीता को होश आया। ईशा तो अभी तक घर नहीं आई। उसका पति तो घर पर ही होगा। मैंने सुना है कि वो हाउस हस्बैंड है। राहुल ने इनडायरेक्टली अश्विन पर ताना मारा था। राहुल की बातों से नीता के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ नजर आ रहा था। कल मेरे घर पर मेयर साहब आने वाले हैं। मैं ईशा के हस्बैंड के लिए जॉब की बात करूंगा उनसे। इतना कहकर राहुल हंसने लगा। वहीं नीता को अश्विन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसी की वजह से उसे ये सब सुनना पड़ रहा था। अश्विन, तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म है या नहीं? घर पर मेहमान आया और तुम
अपने रूम में घुसे हुए हो। ये घर है, कोई होटल नहीं है। अश्विन का रूम बंद था, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन नीता को इस तरह चिल्लाता देख रिया अपने रूम से बाहर आ गई। जब रिया ने देखा कि सामने राहुल बैठा है तो उसका पूरा मूड खराब हो गया। मैं बुला देती हूँ। इतना कहकर रिया बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये राहुल तो अश्विन से भी गया गुजरा इंसान है। अश्विन कम से कम चुप तो रहता है, लेकिन ये राहुल, ओ गॉड, सच अ शिट। रिया ने बड़बड़ाते हुए जैसे ही अश्विन का दरवाजा खोला, रिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। 2 सेकंड तक शॉक में रहने के बाद रिया जोर से चिल्लाई और फटाफट रूम से बाहर आ गई। अश्विन, आर यू मैड और व्हाट? थोड़ी बहुत भी शर्म है तुम में या नहीं? ये क्या कर रहे हो तुम रूम में? बेशर्म। क्या हो गया रिया, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? उधर रूम में अश्विन भी शॉक था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया बिना नॉक किए उसके रूम में आई ही क्यों। अश्विन को अब बाहर जाते हुए थोड़ी शर्म भी आ रही थी। नीचे राहुल और नीता दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया इतना गुस्से में क्यों चिल्ला रही थी। वो दोनों खड़े खड़े बस देखे जा रहे थे।